नौकरी का सपना क्या होता है, हम इस सवाल को अपने नजरिए से नहीं देख सकते। हर व्यक्ति अपना सपना लेकर घूमता है। जो सेना में जवान बनने का सपना देखते हैं, आप उन्हें नहीं कह सकते कि पकौड़ा बेचने का सपना देखो। कोई इंजीनियर बनने का सपना देखता है तो कोई नेता बनने का। राजस्थान के सीकर के सुरेश भिंचर का सपना है सेना में भर्ती होना। इसके लिए वे हर दिन दौड़ते हैं। कोविड के कारण भारतीय सेना में 2 साल से भर्ती स्थगित है। भर्ती शुरू करने की मांग को लेकर सुरेश भिंचर राजस्थान के सीकर से दिल्ली तक दौड़ कर आ गए। इस गर्मी में 300-350 किलोमीटर दौड़कर दिल्ली आने का इरादा कोई सामान्य नहीं है। 29 मार्च की रात 9 बजे से दौड़ शुरू की और 2 अप्रैल की शाम 6 बजे दिल्ली आ गए। देश के लाखों नौजवान इसी तरह अपने अपने गांव में सेना में भर्ती होने के लिए दौड़ते रहते हैं। इनका सपना है सेना में भर्ती होना, और यह सपना इतना हल्का होता तो यह नौजवान 300-350 किलोमीटर की दौड़ नहीं लगाता। क्या आप मेडिकल की तैयारी कर रहे छात्र से कह सकते हैं कि डॉक्टर की सीटें कम हैं, डॉक्टर बनने का सपना मत देखो? तो फिर इन नौजवानों से भी नहीं कह सकते कि सरकार कितने लोगों को भर्ती कर सकती है या नौकरियां दे सकती हैं, कुछ और कर लो। अट्ठाईस मार्च को राज्यसभा में दीपेंद्र हुड्डा के पूछे सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि सेना में गैर अधिकारी वर्ग के 1 लाख से अधिक पद खाली हैं। नौसेना में 11,000 से अधिक पद खाली हैं। सेना में अफसरों के भी 8,000 से अधिक पद खाली हैं। भर्ती के लिए होने वाली रैलियों का नंबर बता रहा है कि सेना में भर्ती धीरे धीरे कम होती जा रही है। 2017-18 में 106 रैलियां हुई, 2018-19 में 92, 2019-20 में 95, 2020-21 में 47, 2021-22 में 4। सरकार कहती है कि रैलियां रद्द नहीं हुई हैं, बल्कि कोविड के कारण स्थगित की गई हैं। 2 साल से सेना में भर्ती स्थगित होने का नतीजा यह हो रहा है कि लाखों छात्र ओवर एज हो गए हैं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में लिखा है कि राजस्थान के सीकर और झुंझुनू में तैयारी करने वाले 1 लाख से अधिक छात्र ओवर एज हो गए। अब वे दोबारा भर्ती उनकी नहीं हो सकती। इन्हें मौका तभी मिलेगा जब सेना अपने नियमों में बदलाव करे, अन्यथा इनके सपने बर्बाद हो जाएंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत माता की जय। इन्हीं सब मांगों को लेकर सेना में भर्ती की तैयारी करने वाले छात्र जंतर मंतर पर जमा हुए। छात्रों की मांग है कि भर्ती फिर से शुरू हो और कोविड के कारण जो छात्र ओवर एज हुए हैं उन्हें एक और मौका मिले। यूपी चुनाव के समय भी यह मुद्दा उठा था। तब बीजेपी के सांसद संजीव बालियान ने रक्षा मंत्री को पत्र लिखा था कि भर्ती जल्दी शुरू हो और उम्र की समस्या का समाधान किया जाए। कोविड के दौरान लाखों लोगों को जुटाकर रैलियां होती रहीं, चुनाव होते रहे, मगर भारतीय सेना भर्ती नहीं कर सकी। क्या यह कम गंभीर बात है कि भर्ती स्थगित होने से इन नौजवानों की उम्र सीमा समाप्त हो गई? क्या यह नौजवानों की गलती थी? जिस तरह से चुनाव हुए, क्या दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा था कि सेना इनकी भर्ती कर लेती? सर 2 साल हो गए, 2 साल में बच्चों की एज बीत गई सर, और प्लस हमारा एग्जाम नहीं हो रहा सर जी। एग्जाम नहीं हो रहा, कम से कम डेट तो बता देते। हम ना कोई काम कर पा रहे ना कोई, हमारे घर वाले सर जी गरीब घर से है। ऐसा नहीं है कि अमीर घर से कोई दिक्कत नहीं, 2 साल तक टिक जाएंगे। तो बात ये सर जी, कम से कम डेट तो बता दे। और ये सर कुछ नहीं बता रहे कोरोना रीजन, कोरोना। ये बताओ, एसएससी के एग्जाम हो रहे हैं, नीट के हो रहे हैं, जेईई के, पुलिस के हो रहे हैं, एसआई के हो रहे हैं, और फिर सर आर्मी और आर्मी में कितने बच्चे होते हैं? 3500 एक सेंटर पे बैठते हैं। सब डबल वैक्सीनेशन है, डबल वैक्सीन आराम से सर गैपिंग के साथ बैठ के एग्जाम हो सकता है, लेकिन नहीं करवा रहे सर। घर वाले कब तक पैसे दे? घर वाले कर्जे पे लेकर पैसे तब पढ़ा रहे हमें। सरकार हमारी सुनती नहीं है मांगे। चुनाव करवाए जा रहे हैं, उसमें कोरोना नहीं फैल रहा, भर्ती में कोरोना फैलता है, हमारे में कोरोना फैल जाता है हमारी बारी में। कब तक हम वेट करेंगे? धीरे धीरे 2 साल तो मेरी पैसे निकल गई भर्ती के चक्कर में, 1-2 साल और रह रही है, वो भी निकल जाएंगे धीरे धीरे। तुम्हारा इलेक्शन था, तुमने एक पर्टिकुलर दे दी, उस दिन को तुमने इलेक्शन करा दिया, उस टाइम कोरोना नहीं था। लेकिन हमारी जैसी भर्ती आई, उस टाइम इलेक्शन आ चुका है, उस टाइम कोरोना आ गया है। कब तक युवा परेशान रहेंगे? कब तक युवा परेशान रहेंगे? ऐसे बोलते हैं तुम बेरोजगार हो, अपना बिजनेस करो। अरे हम देश सेवा तो करने जा रहे हैं, हमें पैसे की जरूरत नहीं है। अगर पैसा होता हमें तो हम कहीं भी काम कर लेते हैं, हमें पैसे का फ्रेम नहीं चाहिए,
हमें बस भर्ती चाहिए चीता वाली। सर फैमिली बैकग्राउंड में किसान का ही बेटा हूँ और मैं पिछले 3-4 साल से आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने स्पोर्ट्स कोटे से सेंटर की भर्ती देखी थी, मैंने 2 भर्ती देख चुकी, दोनों में मैं ग्राउंड फिट हूँ, फिजिकल मेडिकल ट्रायल सारी चीज़ क्लियर है, लेकिन मेरे दोनों का ही एग्ज़ाम नहीं हुआ। बार बार हर महीने नई डेट दी जाती है और ऐसे ही टाल दी जाती है कोरोना का एक बहाना लेके, लेकिन उसी कोरोना में इनके चुनाव भी हो रहे हैं, इनकी रैलियां भी हो रही है, लेकिन चुनाव रैली हो रही है, चुनाव सभा हो रही है, लेकिन आर्मी की रैली भर्ती नहीं हो रही, आर्मी का पेपर नहीं हो रहा। मेरा नाम है संजीव कुमार सर, मैं बिहार पटना से हूँ सर। संजीव कुमार जी, आप एसएससी की तैयारी कर हाँ रहे जी, हैं? एसएससी सीजीएल की क्या तैयारी दिक्कत करते है हो। दिक्कत ये है कि सर 2 साल जो कोविड की वजह से नुकसान हुआ है, 2 साल हमारी पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई, हमारे घर में भी कोविड हो रखा था, लोगों को हो रखा था, हम लोग भी डिस्टर्ब थे, हमारी प्रिपरेशन स्टडी अच्छे से नहीं हो पाई। तो हम चाह रहे हैं कि सरकार हमें 2 साल की कंपनसेटरी रिलीफ दे, कंपनसेटरी अटेम्प्ट दे। हम इसके रिगार्डिंग मुखर्जी नगर में भी बैठे हुए हैं, मुखर्जी नगर में पुलिस चौकी के पास, बत्रा सिनेमा के पास बैठे हुए, और आज यहाँ भी हम लोग आए हैं धरना करने के लिए। मतलब यहाँ पे कभी इधर कभी वहाँ करते रहेंगे हम लोग। हम चाह रहे हैं कि सरकार हमारी डिमांड को पूरी करे। सवाल यह भी है कि क्या सरकार के पास आर्थिक क्षमता बची है कि वह इन भर्तियों को पूरी करे, सैलरी दे। आखिर क्यों भर्तियों को लेकर इस तरह के हालात बने हुए हैं? अभी भी कुछ भर्तियां ऐसी हैं जिनकी सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं, मगर छात्रों के आरोप हैं कि महीनों से नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा। पिछले साल इन्हीं महीनों में जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने लगे थे, तब महंगाई के सपोर्टरों ने विरोध करने वालों के छक्के छुड़ा दिए थे। बेरोजगार युवाओं को महंगाई के इन्हीं सपोर्टरों के पास जाना चाहिए, उनसे समझ लेना चाहिए कि क्यों बेरोजगारी देश के लिए जरूरी है, फिर वे कभी भी रोजगार की मांग के लिए प्रदर्शन नहीं करेंगे।